आइए हम इस कथा का वर्णन करते हैं। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीम पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों में व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसने घाटों की सीढ़ियां उतर नहीं पाई। लोगों ने उसे गंगा जी तक पहुंचा दिया। गंगा स्नान कर वहीं बैठकर संतो उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करके वहां बैठ गए। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्टों में देखा और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान करने आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं यहाँ अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इस कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं तो मैं आपके ऊपर अपनी दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इसको भीम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक को निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सारे प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म ने कृष्ण से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजन करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। हे ब्राह्मण, तो इस भीम पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीम